class 6 science, we are going to discuss second chapter, that is components of foods. In this chapter, we will discuss the introduction part, introduction to food. After that, we will discuss definition of nutrients. Then we go on various types of nutrients. And at last, we will discuss the various tests for various nutrients present in the food. तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है कि why do we need food? Why do we eat food? क्यों खाते हैं हम लोग खाना? क्यों करते हैं हम लोग भोजन? We eat foods only because of presence of nutrients in our body. It gives us nutrients to our body. मान लीजिए हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, कोई भी काम करने की क्षमता हमारे शरीर में नहीं रह पाएगी. सो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस व्हिच गिव्स अस व्हाट? इट गिव्स अस एनर्जी टू ग्रो एंड टू डू वर्क. मान लीजिए हम लोग खाना ही नहीं खाते हैं तो हमें क्या नहीं मिलेगा? हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, जिसके कारण हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगा, ना कि हम ग्रो हो पाएंगे और ना ही कोई काम करने की क्षमता हमारे शरीर में रहेगी. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे लाइफ में फूड इंपॉर्टेंट है. और ये जो फूड है हर रीजन में अलग अलग लोग खाते हैं. जैसे कि साउथ में लोग क्या खाना पसंद करते हैं? इडली, डोसा, सांभर. और जो कि बिहार साइड, जो नॉर्थ साइड में लोग क्या खाते हैं? राइस, दाल, पल्सेस एक्सेट्रा. हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है कि डू ऑल फूड कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स? इसके सारे के सारे फूड जो है सारे न्यूट्रिएंट्स कवर करते हैं? तो आंसर इज नो. आंसर क्या है? नहीं है. क्योंकि जरूरी नहीं है. मान लीजिए हमारे पास एक मिल्क का केस है और एक हमारे मान लीजिए मिल्क और चपाती. क्या जो मिल्क में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो न्यूट्रिएंट्स चपाती में भी होगा? ऐसा जरूरी नहीं है. तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा, सबसे पहले जाना पड़ेगा कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड्स में होते हैं. कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड्स में होते हैं उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में पाए जाते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट. तो जो कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स है जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पाया जाता है हमारे फूड में. उसके बाद है प्रोटीन, उसके बाद है फैट, उसके बाद विटामिन के वेरियस टाइप से जो कि बाद में देखेंगे. उसके बाद है मिनरल्स, उसके बाद है डाइटरी फाइबर्स, उसके बाद रफेज या वाटर. तो ये हमारे जो 7 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे फूड्स में बेसिकली पाए जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में नहीं हुए तो हमें क्या नहीं मिलेगा? ना तो हमें एनर्जी मिलेगी, ना ही हम बढ़ पाएंगे, ना ही हमें कोई काम करने की क्षमता हम में रहेगी. तो न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बहुत ही जरूरी है. और जितने भी फूड आइटम्स हैं वो ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कवर नहीं करते हैं. अब कौन सा फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट्स है कैसे जानेंगे? जैसे मान लीजिए दाल में हम लोग बोलते हैं प्रोटीन है. कैसे जानेंगे कि दाल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? एग में नहीं या मिल्क में नहीं. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट. ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे. ठीक है, तो टेस्ट करेंगे. उसके लिए हमें क्या लगेगा? कंपोनेंट्स लगेंगे, वेरियस कंपोनेंट्स लगेंगे. तो 3 टेस्ट है. टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, इसका टेस्ट करेंगे. टेस्ट फॉर प्रोटीन और टेस्ट फॉर फैट्स. तो देखेंगे तीनों टेस्ट में क्या जो गिवन फूड आइटम्स है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जा रहा है नहीं पाया जा रहा है, प्रोटीन पाया जा रहा है नहीं पाया जा रहा है, या फैट्स पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का. तो कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट करने के लिए हमें जो जरूरत लगेगी कंपोनेंट्स की, सबसे पहले जरूरत लगेगी आयोडीन सॉल्यूशन की. आयोडीन सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी और कॉस्टिक सोडा की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, अब क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसको तैयार करना पड़ेगा कि आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बनेगा. तो क्या कुछ नहीं करेंगे, इसका जो प्रिपरेशन है सबसे पहले क्या करेंगे? टिंचर आयोडीन लेंगे, कोई भी आयोडीन, नमक या आयोडीन, टिंचर आयोडीन लेंगे.
उसको एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml वाटर के साथ उसको मिला देंगे। वो क्या बन जाएगा हमारा आयोडीन सोल्यूशन। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसको कवर हो गया। उसके बाद हमको चाहिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या लेंगे, अगर हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे उसमें 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर रख लेंगे और उसमें क्या रखेंगे 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें डाल देंगे 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये क्या बन जाएगा हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। अगेन हमको क्या करना है, कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन बनाना है। सेम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में क्या कर लेंगे 10 ग्राम का कॉस्टिक सोडा ले लेंगे और उसमें क्या डाल देंगे 100 ml ऑफ वाटर डाल देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया आयोडीन सॉल्यूशन, हमारे पास और क्या आ गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और हमारे पास क्या आ गया कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। तो चलते हैं हम सबसे पहले करते हैं कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कि गिवन सब्सटेंसेस में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में 2 चीज पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में 2 टाइप्स में पाए जाते हैं, एक तो स्टार्च में या एक शुगर के फॉर्म में। या तो स्टार्च के फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर शुगर के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो किसी एक का टेस्ट कर लेते हैं। सो हम लोग ने क्या टेस्ट कर रहे हैं टेस्ट फॉर स्टार्च। अगर स्टार्च का टेस्ट कर लेते हैं तो ऑब्वियस बात हम किसका टेस्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का ही टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जिस फूड आइटम्स का हमको टेस्ट करना है उसको पास में रखना है। उसके साथ क्या करना है उस फूड आइटम में 2 या 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। यहाँ जो सोल्यूशन बनाए थे हम लोग आयोडीन सोल्यूशन उसके 2 या 3 बूंद उस पर डाल देंगे। ठीक है, जैसे ही 2-3 बूंद डालेंगे कुछ देर के बाद इसका कलर ऑब्जर्व करेंगे। उसका जो कलर ऑब्जर्व करेंगे अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, कौन सा कलर हो जाता है ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि गिवन फूड आइटम में क्या है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च पाया जा रहा है। तो ये क्या था हमारा टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। एक बार फिर डिस्कस करते हैं कैसे टेस्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बॉडी में 2 प्रकार से पाए जाते हैं, एक स्टार्च के फॉर्म में एक शुगर के फॉर्म में। हम दोनों में से किसी एक का टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग टेस्ट कर रहे हैं स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्च का टेस्ट करने में सबसे पहले जो फूड आइटम्स हमको जिसका टेस्ट करना है वो आप रख लीजिए। उसमें 2 से 3 ड्रॉप क्या डाल दीजिए डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डाल दीजिए। जैसे ही डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन 2-3 बूंद डालिएगा उसके कुछ देर के बाद उसके कलर को ऑब्जर्व कीजिए, उसके रंग को ऑब्जर्व कीजिए। अगर उसका रंग क्या हो जाता है ब्लू ब्लैक कलर का, अगर उसका रंग क्या हो जाता है ब्लू ब्लैक का हो जाता है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो फूड आइटम्स था उसमें क्या पाया जा रहा है स्टार्च पाया जा रहा है। कहने का मतलब स्टार्च है तो मतलब कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है। तो जो बेस्ट एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट का ये है पोटैटो। तो क्या कीजिएगा आप लोग एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। पोटैटो लीजिए, उसको थोड़ा काट दीजिए, उस पर 2 से 3 ड्रॉप क्या कीजिए डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालिए, उसका कलर ऑब्जर्व कीजिए, देखिएगा उसका कलर कैसा आएगा। उसका कलर आएगा ब्लू ब्लैक कलर आएगा। तो ये हमारा किसका टेस्ट था टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप कहिएगा सर ये 2 सोल्यूशन क्यों बनाए हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और कॉस्टिक सोल्यूशन। इसलिए बनाया है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन और टेस्ट फॉर फैट। उसमें ये यूज होगा टेस्ट फॉर प्रोटीन और टेस्ट फॉर फैट्स में ये यूज होगा। जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास के वीडियो में करेंगे। थैंक यू।